हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं 11th वालों के लिए लेक्चर है, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा वेटेड है, जिस पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। क्योंकि कुछ बच्चों का डाउट्स कमेंट्स आए थे कि सर हमें वो बता दो कि किन टॉपिक्स पर हम ध्यान दें, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको पूरा 11th का करना है। लास्ट ईयर तक ये था कि डिवाइडेड था कि आधा पहले आ गया था एमसीक्यू में, आधा बाद में आता, बट इसका पूरा आ रहा है। तो याद रखना जो चैप्टर्स जिस पे आपको ज्यादा ध्यान देना फिक्स है कि आपके आने आने हैं। तो सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपका फाइनल अकाउंट, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कहते हैं। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ रखा है तो मैं आपको बता दूं, मेरे सारे वीडियोस के लेक्चर है, उसका प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप जो चैप्टर में जिस टॉपिक में डाउट है वो आप देख सकते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर दो चैप्टर है जिसमें हम ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट बनाते थे। एक है आपका विदाउट एडजस्टमेंट, एक है आपका विद एडजस्टमेंट। तो एक क्वेश्चन आपका आएगा विद एडजस्टमेंट से, जहां पे आपको 4-5 एडजस्टमेंट दी गई होगी और क्वेश्चन करना होगा। जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो ध्यान रखनी है, एक आपकी वो डेटर और क्रेडिटर वाली एडजस्टमेंट्स होगी, एक लॉस बाय फायर वाली और आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाली। इन एडजस्टमेंट को जरूर देख लेना क्योंकि ये फिक्स है। और एक था मैनेजर कमीशन वाला, जिसके आपने बहुत ही कम क्वेश्चन करे हैं, तो अगर वो आएगा तो एक ही क्वेश्चन आपके बुक में है, एक या दो, तो आप उसमें एक बार गो थ्रू हो जाना कि हो सकता आ जाए तो आप कर पाओ। 50-50 आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, पर क्वेश्चन एक जरूर आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो एक ही आएगा आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, तो ये हो गया। उसके बाद एक आपने इसी से पिछले वाले चैप्टर पढ़ा था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना, जिसके मैंने आपको एक टेबल बनाई थी, फॉर्मूले लिखाए थे कि कैसे आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालोगे, कैसे आप ग्रॉस प्रॉफिट निकालोगे, कैसे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे। एक क्वेश्चन आपका वहां से आएगा फाइनेंशियल अकाउंट में, जो विदाउट एडजस्टमेंट वाला चैप्टर था वहां पे था ये। तो एक क्वेश्चन वहां से बनेगा आपका 3 से 4 नंबर का, और एक छोटी मोटी थोड़ी मतलब 10 नंबर के आसपास का है। इंपॉर्टेंट है, कर लेना क्योंकि फिक्स है कि आएगा ही आएगा। उसके बाद हम दूसरे चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर था रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर देखो ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है और इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ से। इसमें 1 साइड एरर और 2 साइड एरर, कुल मैंने 4 लेक्चर बनाए, उसको पढ़ लोगे तो 6 में से 4 नंबर तो आपके आ ही जाएंगे। तो एक ये टॉपिक है, 4 से 6 नंबर आप यहाँ से स्कोर कर सकते हो, आसान है। उसके बाद एक है डेप्रिसिएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें गलतियां होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। 6 नंबर के आसपास एक क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से, और हो सकता है एक छोटा क्वेश्चन आ जाए 2 से 3 नंबर का। एमसीक्यू में 1 नंबर में आ सकता है। तो 8 नंबर के अराउंड ये चैप्टर आपका डेप्रिसिएशन है। क्या क्या इसमें, तो देखो स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन है, और एक आपका प्रोविजन और डिस्पोजल। तो दोनों को 2 अलग अलग भाग में रखना। स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन एक जैसा सिमिलर, और प्रोविजन और डिस्पोजल वाला एक जैसा है। ज्यादा चांसेस है कि रिटर्न डाउन आए, लेकिन अगर पेपर को थोड़ा टफ बनाना होता है तो वो प्रोविजन या डिस्पोजल डालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन। आपने अगर चैप्टर पढ़ा तो कर लोगे। दिक्कत आपकी आएगी प्रोविजन वाले में, क्योंकि वो भूल जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन ही कम है। तो एग्जाम के टाइम एक बार इसमें नजर मार के चले जाना कि हाँ 2 अकाउंट, जो अकाउंट में कैसे भेजे। कोई छोटा क्वेश्चन है लेकिन गलती होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। स्ट्रेट लाइन रिटर्न डाउन आएगा तो आप सही कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसके बहुत सारे क्वेश्चन करे। एक उसमें फॉर्मूला छोटा सा वो भी याद रखना कि अगर डेप्रिसिएशन नहीं, मतलब विदाउट रेट वाला है, तो डैप का फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन लाइफ वाला, एक वो याद रखना। तो ये टॉपिक हो गया आपका। चौथा थ्योरी का चैप्टर आपका रिजर्व एंड प्रोविजन। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, 4 से 6 नंबर का आएगा, और गिने चुने 4 क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर। रिजर्व प्रोविजन में डिफरेंस, कैपिटल रिजर्व रेवेन्यू रिजर्व में डिफरेंस, टाइप्स ऑफ रिजर्व और रिजर्व ऑफ प्रोविजन के इंपॉर्टेंस। सिर्फ ये 4 क्वेश्चन बनते हैं। इस 4 में से 2 क्वेश्चन, 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो 4 से 6 नंबर ये स्कोर करेगा आपका। तो गिने चुने जो फिक्स टॉपिक है जो आने आने। उसके बाद कैश बुक। कैश बुक में कौन सा आपको ध्यान रखना है, तो डबल कॉलम कैश बुक, क्योंकि सिंगल और पेटी बहुत सिंपल आएगा तो आप एक चुटकियों में कर लोगे। डबल में गलती करते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री में। तो कॉन्ट्रैक्ट एंट्री याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट एंट्री क्या होती है, जहां पे एक सिंगल एंट्री से कैश और बैंक दोनों का इफेक्ट करता है। उसके बाद एक चैप्टर जो आपको ध्यान रखना है, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। याद रखना इसका क्वेश्चन आपका डायरेक्ट प्लस माइनस, मतलब पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर एक कहानी दी होगी और इसमें पॉइंट को बोलेगा बताओ कौन सा प्लस होगा कौन सा माइनस है। बीआरएस ही बस आपसे क्वेश्चन निकाल के आपसे प्लस माइनस पूछ सकता है। तो ये भी आपका 6 नंबर के आसपास है, ये 4 से 6 नंबर। अगर आप यहां से देखो तो 35 के अराउंड तो यही हो गया, फिक्स है जो आएगा आएगा। उसके बाद आप थ्योरी कुछ फिक्स चैप्टर बताता हूं। प्रिंसिपल्स जो होते हैं आपके 4 से 6 नंबर का प्रिंसिपल आएगा। प्रिंसिपल से क्वेश्चन 2 तरीके से आते हैं, या तो आपसे डायरेक्ट पूछा होगा कि बताओ मनी मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है, या अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, या फिर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या है, मतलब एक्सप्लेन करना, या फिर कहानी लिखी होगी, बोलेगा बताओ कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। तो एक इंपॉर्टेंट फिक्स आएगा क्वेश्चन यहाँ से। उसके बाद एक
चैप्टर था कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में डिफरेंस। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एक ही क्वेश्चन बनता है, कैश और एक्रूअल में डिफरेंस। इसको याद रख लो। तो चाहे डिफरेंस है, चाहे दोनों में से किसी एक के एडवांटेज या लिमिटेशन है, आप लिख सकते हो, तो फिक्स आएगा। उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो आपने फर्स्ट टर्म में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था, वहां से एक क्वेश्चन बन सकता है, लिमिटेशंस, एडवांटेज या टाइप्स ऑफ एसेट्स या टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, यहां से बनेगा। वो भी आपको समझो 4 से 6 नंबर का होगा। उसके बाद आपको याद होगा, हमने बेसिक जो जनरल छोटे छोटे करे हैं उनको एक साथ, मतलब लास्ट में एक दिन में फटाफट रिवाइज कर लें। जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन हो गया, वहां से एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन होता है। जनरल हो गया, वहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। जनरल एंट्रीज आपका, उसमें आपको ध्यान कौन सी एंट्रीज रखनी है जो भूल सकते हो आप, जो एंट्री कम बार हुई, जैसे इंस्टॉलमेंट वाली एंट्री हो गई, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट साथ में आता तो वाली एंट्री हो गई। उसके बाद लॉस बाय फायर में क्लेम के साथ वाली एंट्री हो गई, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। बाकी जनरल एंट्रीज तो आपको याद होगी, क्यों? क्योंकि आपने रेक्टिफिकेशन पढ़ा, वहां भी आपका रिवीजन हो चुका है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो आप सिलेक्टेड टॉपिक जो आप अगर कर लेते हो तो 80 में से तो 50 नंबर तो यहीं से आने आपके। और आपको क्या करना है, तो आपको करना है हर चैप्टर में, चैप्टर के एंड में एमसीक्यूज दिए हुए हैं तो उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एमसीक्यू में बच्चे गलतियां करते हैं। आपको याद होगा फर्स्ट टर्म में जो पेपर आया था जाते स्कूलों में एमसीक्यू बेस्ड आया था, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपको चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप चैप्टर को जब रिवीजन करना चालू करो, जैसे कि एक चैप्टर आपने रिवाइज करा, तो उसके उस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज है वो करो, फिर दूसरा चैप्टर करो, फिर उसके एमसीक्यूज करो। ऐसे करके एमसीक्यू तैयार करो कि 20 से 20 नंबर तो एटलीस्ट एमसीक्यू होगा ही होगा। हो सकता है ये ज्यादा भी बढ़ा दे, वो 30 का भी कर सकते हैं, कुछ बड़े क्वेश्चन एमसीक्यू के बेस पे डाल देता हूं। तो ये एमसीक्यूज कर लिया, यहाँ से आपके 20 में से मान लो 15 आ गए, वो 50 के वहां से मान लो आप 40 आते हैं, मतलब ये कि आप 80 में से 60 नंबर के आसपास तो स्कोर कर पाओगे। बाकी 20 का आपका प्रैक्टिकल तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये जो थे मेन सेलेक्टेड टॉपिक है जो आपको पहले जरूर सबसे पहले रिवीजन में इनको करना है। वो बच्चे जो सिर्फ पास होना चाहते हैं तो इनको कर लो, पास हो जाओगे आप, जो मैंने टॉपिक्स बताया। अगर आपको स्कोर लाना ज़्यादा, फिर तो भाई पूरा शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना होता है। तो अगर तुमने सुना नहीं है तो लेक्चर अभी अपलोड होगा, सुन लियो कि शुरू से लेकर एंड तक जो मैंने सेलेक्टेड टॉपिक बताया वो आप कर लेना, आप पास हो जाओगे। बाकी मैं कुछ पेपर्स आपको सॉल्व करा दूंगा आने वाले टाइम में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, बाय बाय।